तो हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 30 तक पढ़ चुके थे। आज 31 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कहता है भाग दे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें 1.76 यानी 76 भागा 1.6 है। इसमें हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे सिर्फ एक ही में जिसमें भागा देते थे उसी में सिर्फ दशमलव रहता था, लेकिन इसमें जिसे भागा देना है उसमें भी है और जिसमें देना है उसमें भी है, ठीक है। तो देखिए इसको किस तरीक़े से बनाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर ही समझ लेते हैं। देखिए उदाहरण में, देखिए उदाहरण में दिया गया है, जैसे सपोज ये मान लिया कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए तो ये इस तरीक़े से भागा तो बट्टा में भी भाग होता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। ये है तो बट्टा में भी है भाग होता है इस तरीक़े से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे समझ जाइएगा। यहाँ देखिए इस 4 के बाद देखिए दशमलव है और दशमलव के बाद यहाँ पर 2 संख्या है, दशमलव के बाद 2 संख्या है, ठीक है। देखिए दशमलव के बाद कितना है, 2 संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 के बाद दशमलव था, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जिसमें भागा देना है उसमें 2 संख्या बढ़ा देना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर 4 के पास था यानी यहाँ था तो 2 1 2, यहाँ पर 2 संख्या था, 2 संख्या बढ़ा कर दशमलव बैठा देंगे तो यहाँ पर 3 के पास बैठेगा, तो यहाँ पर देखिए 3 के पास बैठा दिया है, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा में देखिए ये नीचे देखिए ये दशमलव था, दशमलव के बाद 2 संख्या था, तो यहाँ पर देखिए यहाँ आए तो दशमलव के बाद 1 2, तो यहाँ पर 4 के पास बैठेगा, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से 4 के पास बैठाया है ना, 0.4, बाकी एक 0 का वैल्यू इधर नहीं रहता, ख़त्म कर दिया, ठीक है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला में है आपका ये तो हो जाएगा भाग दे, ठीक है। तो पहला में है आपका देखिए 1.76 भागा 1.6, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से पहले हम बट्टा में लिख लेंगे, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर देखिए कि दशमलव के बाद यहाँ पर कितना संख्या है, 1 संख्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए 1 संख्या के बाद दशमलव बैठा देंगे, यहाँ पर बढ़ा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 संख्या बाद बैठेगा तो यहाँ पर 7 के पास बैठेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा और ये दशमलव यहाँ हट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 16 बच जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए इसी में हम लोग को अब भाग देना है, क्या करना है, भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब भाग देंगे, यहाँ पर देते हैं, ठीक है। देखिए आप देखिए 16 से भाग देंगे हम आपका कितना में, 17.6 में, तो 16 एकम देखिए 16 लगेगा, ठीक है। ये 1 आएगा, अब देखिए दशमलव अगर दशमलव यहाँ बैठा देंगे, ऊपर से 6 उतारेंगे, फिर 16 एकम 16 का हो जाएगा, कट जाएगा, यानी इसका आंसर हो गया 1.1, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 में देखिए, 2 में देखिए 2 में है 1.8 भागा 0.6 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 1 को आप लोग उतार लीजिए और 2 के देखिए, तो यहाँ पर देखिए 2 के इसको हम लोग पहले बट्टा में लिख लेंगे, ठीक है, 0.6। तो यहाँ देखिए कि यहाँ दशमलव के बाद 1 संख्या है, यानी 18 के बाद इधर बैठेगा दशमलव, तो दशमलव देखिए यहाँ पर संख्या के उस पार चल जा रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिए संख्या को उस पार चला जा रहा है, तो यानी उधर कोई संख्या है ही नहीं, तो इसका दशमलव का मान खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर 18 हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। और यहाँ 6 के 6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बैठता तो ये तो उधर इधर में कुछ रहता तब ना, अगर इधर रहता तो मायने रखता, ठीक है, लेकिन इधर हो जा रहा है, पूरा निकल जा रहा है। तो हम लोग कितना से भागा देंगे, 6 से भागा देंगे 18 में, ठीक है। तो ये 6 तरीके क्या हो जाएगा, 18 कट जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 3, ठीक है। ये 2 के हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए 3 का, तो 3 में देखिए आपका है 64 भागा 0.4, ठीक है। ये आप लोग उतार लीजिएगा,
देखिए 64 दशमलव कितना है 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 6 के 6 लिखेंगे, 0.4 0.4 बराबर करेंगे तो ये है देखिए यहाँ पे एक के बाद दशमलव है, दशमलव के बाद एक संख्या है नीचे में, ठीक है। तो ऊपर में एक संख्या बात करेंगे तो ये दशमलव बाहर चल जा रहा है, यानी यहाँ पर 64 लिखा जाएगा और यहाँ पर 4 लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग भागा देंगे 4 से 64 में, ठीक है। तो 4 एकम 4 लगाएंगे, ठीक है, 2 आएगा, ऊपर से 4 आएगा, फिर 6 चौके कितना कट जाएगा 24 कट जाएगा, यानी इसका आंसर हो गया हम लोगों को 16, ठीक है। ये हमारा 3 के भी क्या हो गया सॉल्व हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 के 4 में देखिए 3.5 भागा 0.7 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 के 3 दशमलव के दशमलव 5 के 5 और ये 0 के 0 और ये 7 के 7। तो यहाँ पर देखिए 1 के बाद है तो यहाँ पर 1 के बाद जा रहा है तो ये सिर्फ 35 हो जा रहा है, इधर दशमलव आगे निकल दे रहा है, ठीक है। तो इसको छोड़ देंगे 35/7। अब हम लोग 7 से भागा देंगे, भागा भी देना है, ठीक है। भागा देंगे 35 में तो 7 5 कट जाता है आपका 35, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 7, 4 का आंसर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग उतार लीजिए। आप देखिए 5 में, तो 5 में है आपका 26 आप लोग अपना बुक में मिला लीजिएगा, ठीक है, भागा 0.13, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे उसी तरीक़ा से, ठीक है। यहाँ देखिए 26 के 26 लिख लेंगे, दशमलव के दशमलव फिर 26 के 26, ठीक है। यहाँ पर 0.13। तो यहाँ देखिए कि दशमलव के बाद 2 संख्या है, यानी 2 के बाद बैठा होंगे 1 2, तो यहाँ दशमलव यहाँ बैठना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2 संख्या के बाद कुछ है ही नहीं, यानी दशमलव इसमें भी आगे निकल जा रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ 26 हो जाएगा, ठीक है, 2626 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ हम लोग 13 से क्या करेंगे 26 में भागा देंगे तो 13 दूनी कितना कट जाता है 26, ठीक है। ऊपर से हम 2 उतारेंगे, एक ये अंक उतार सकते हैं, ऊपर से दूसरा अंक उतारने के लिए 0 बैठाना होगा, फिर ऊपर से फिर 13 दूनी कितना कट जाएगा 26, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 202, यही इसका क्या हो जाएगा 5 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 में, तो 6 में देखिए यहाँ पे 6 में है आपका 2.52 भागा 1.2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिख लेंगे सेम उसी तरीके से पहले लिख लेंगे, ठीक है, फिर 1.2। अब बताइए यहाँ पे कि दशमलव के बाद एक संख्या है, तो यहाँ पर एक संख्या के बाद बैठेगा 0 दशमलव, यानी 5 के पास बैठेगा तो 5.2 हो जाएगा, ठीक है, यानी 25.2 और ये 12 के 12 हो जाएगा। अब 12 से भाग देंगे इतना में, ठीक है। तो 12 से देखिए यहाँ पे भाग देंगे हम 25.2 में, ठीक है। आपको भागा सामने देना है तो 12 दूनी यहाँ पे 24 लग जाएगा, ठीक है, 12 दूनी 24। देखिए 4 में से 5 में से ये 4 घटेगा तो 1 और ये 2 में से 2 गया कट गया, तो यहाँ तो 12 का पाठ हमें एक आदता नहीं है और ऊपर से उतारेंगे तो यहाँ पे दशमलव आ जा रहा है, तो दशमलव को इधर बैठा देंगे और ये 2, फिर 12 एकम 12 क्या हो जाएगा आपका पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2.1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 6 के हुआ। उसके बाद देखिए 7 के, तो 7 में है आपका 9.6
6/9 भागा 9, 1/9, ठीक है। तो यहाँ पे 9.69, उसके बाद में 1.9। अब यहाँ पर दशमलव के बाद यहाँ एक संख्या है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर एक अंक के बाद बैठेगा यानी 6 पे बैठेगा, यानी 96.9 हो जाएगा, और ये 19 के 19। तो अब हम लोग 19 से क्या करेंगे, भागा देंगे 96.9 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कट जाएगा आपका 19 × 25 = 95, यहाँ पर लगा देंगे हम, ठीक है। ऊपर से एक आएगा, अब दशमलव आ गया, दशमलव के यहाँ बैठाएंगे, ऊपर से 19 उतारेंगे, फिर 19 × 19 क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 5.1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 7 का, ठीक है। तो 7 में हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद देखिए 8 में आपका हो जाएगा 2.05 भागा 2.5, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 8 में भी कर लेंगे हम लोग सेम उसी तरीक़ा से, पहले जो है वही उतार लेंगे, पहले इसको बटा में कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए दशमलव के बाद एक संख्या है, तो यहाँ पर एक संख्या के बाद बैठेंगे यानी 0 के पास बैठेगा, तो यहाँ पर 20 दशमलव कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये 25 के 25 हो गया। अब 25 से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भागा देंगे 20.5 में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 20.5 में भागा देंगे, तो यहाँ पर आपका देखिए 25 है, यहाँ पर 20 ही है, ठीक है, दशमलव आ जा रहा है, ठीक है। तो दशमलव को हम लोग इधर बैठा देंगे, सपोर्ट में एक 0 दे देते हैं, ये हो गया आपका 205 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 25 × 8 = 200 होता है, 25 × 8 = 200, कि 25 चौके 100 और 8 में 200, देखिए 8 × 5 = 40 के 0, ठीक है, और 8 दूनी 16 4 20, ऊपर से आएगा 5, ये कट गया, ठीक है। अब हम दशमलव यहाँ बैठाए हैं, तो एक 0 तो बैठा ही सकते हैं, तो यहाँ पर 50 हो गया, तो 25 के पढ़ा हम 50 2 में क्या होता है, कट जाता है, ठीक है। यानी इसका आपका आंसर आ गया 0.82, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।